स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हैप्पी न्यू ईयर के बारे में और नव वर्ष के बारे में। मैंने एक लेख लिखा है, तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। और पढ़ने के पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए बच्चों, लेख पढ़ते हैं। नव वर्ष। नव वर्ष में हम क्या करते हैं बच्चों? नव वर्ष में हम खुशियाँ मनाते हैं, अपने दिन की अच्छे से शुरुआत करते हैं ताकि हमारे पूरा जो वर्ष है हमारा वो मंगलमय हो। तो बच्चों देखिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना का कहने का अर्थ है कि इंट्रोडक्शन। नए साल का आगमन हम सभी के लिए एक नई शुरुआत की ओर एक कदम है। यह नए साल के आने के साथ ही हर किसी को नए सपनों, आशीर्वाद और खुशियां लेकर आता है। इस खुशी और उत्साह के साथ स्वागत करना बहुत अच्छा लगता है। इस नए साल की मौके पर हम सभी मिलकर इस धूमधाम से मनाते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं, जिससे कि हमारी इस नए वर्ष में सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो बच्चों, हम ठीक ऐसा ही करते हैं, है ना? हम तो ठीक ऐसा ही करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नए साल का स्वागत। हम लोग नए साल का स्वागत किस प्रकार करते हैं? नया साल विशेष रूप से बच्चों के लिए एक बहुत खास घड़ी होता है, क्योंकि यह एक नई शुरुआत की ओर हमें ले जाता है। इसे स्कूली बच्चों के लिए एक आनंददायक समय माना जा सकता है, जब वह इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों के साथ मनाते हैं। नया साल का स्वागत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों, जो हमारे स्कूली बच्चे होते हैं, जब हम भी छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, तो न्यू ईयर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहते थे हम लोग और बहुत ही खुश रहते थे कि नया साल आने वाला है। और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट करते थे। क्लास में चॉकलेट्स बांटते थे, केक कटिंग होती थी, टीचर्स के साथ मनाते हैं, घर में मनाते हैं, आस पड़ोस के साथ सबको सबके साथ मिलकर मनाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो स्कूली बच्चों के लिए यह बहुत ही खास है और सब बड़ों के लिए भी बहुत खास है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, खुशियों का महत्व। जो हैप्पीनेस होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो नए साल का आगमन खुशियों और सांत्वना का संकेत है। यह एक मौका है जब हम सभी अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और नए साल को एक नई संभावनाओं का आरंभ मानना चाहिए। हमारे पिछले बीते हुए जीवन में, पिछले बीते हुए साल में कुछ भी हो चुका हो, परंतु जो नए साल के लिए हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, मतलब जो कि हम सोच के रखते हैं कि ये हो सकता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, अच्छा काम हो सकता है, तो संभावना होती है, मीन्स कि उम्मीद लगाकर हम रखते हैं अपने नए वर्ष से। नए साल का आदान प्रदान। नेक्स्ट टॉपिक है नए साल का आदान प्रदान। नए साल विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। दैट मीन्स कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। हिंदू अलग मनाते हैं, मोहम्मडन्स अलग से मनाते हैं, क्रिश्चियंस अलग से मनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और जहाँ की जो कल्चर होता है उसके हिसाब से न्यू ईयर मनाते हैं। इसे लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का एक शानदार तरीका मानते हैं। बच्चे खुशी और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करते हैं और अपने छोटे छोटे सपनों को साकार करने के लिए उत्सुक होते हैं। जनरली बच्चों 31 दिसंबर को रात में जश्न मनाते हैं और रात को 12 बजे के बाद
12:01 पर इसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं। 1 जनवरी को 31 दिसंबर की रात 12:01 पर 1 जनवरी हो जाता है, तो उस दिन उसका न्यू ईयर का वेलकम करते हैं। नए साल का बच्चों संदेश क्या है? नए साल का संदेश है कि नए साल के दिन हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहिए। यह एक सबके लिए एक साथ रहने का समय है, जब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर सफलता और सुख शांति की कामना करनी चाहिए। तो नए साल हमें यही संदेश देता है कि हम लोगों के शुभचिंतक बन पाए, वेल विशर बन पाए। हमें सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए, ग्रीटिंग्स देनी चाहिए, हैप्पीनेस देना चाहिए, कभी भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो यही है हमारे नए साल का संदेश। अब इसका समापन कैसे होता है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है समापन। किस प्रकार नया साल हम सभी के लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। यह एक आशा और उत्साह का मौसम है, जिसमें हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और नए साल को हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो बच्चों, यह रहा हैप्पी न्यू ईयर पे आपका लेख। आप इसको लिख सकते हैं कक्षा में और इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।